नमस्कार बच्चों, आज करेंगे हम अपना पाठ 14 पेज नंबर 115 से कंटिन्यू। ठीक है। इससे पहले बेटा आपने पढ़ा था कि कैसे जो है पहलवान जो नए राजा था उसने पहलवान को जो है राजमहल से निकाल दिया, क्योंकि उसे जो है दंगल का शौक़ नहीं था। उसे किस चीज़ों का शौक़ था, वो किस चीज़ का शौकीन था, वो घोड़ों की रेस का जो है शौकीन था। इसीलिए उसे पहलवानों पर होने वाला खर्च जो है वो फिजूल खर्ची लग गई। ठीक है। उसके बाद जो है पहलवान की कैसे दयनीय स्थिति हो गई, वो अपने गांव वापस लौट आया। उसने वहाँ पर एक स्कूल खोला पहलवानी सिखाने के लिए, लेकिन वो स्कूल भी ज़्यादा दिन नहीं चला। क्योंकि जो किसान और खेतीहर मज़दूर थे उनके बच्चे बेटा पर्याप्त भोजन न मिलने के कारण जो है पहलवानी नहीं सीख पाए, क्योंकि पहलवानों का जो है अपना भोजन मतलब उनकी एक प्रॉपर डाइट होती है, जिसके बिना जो है वो जो है नहीं कर पाते पहलवानी, तो वो नहीं मिल पाया उन्हें। तो इसी कारण क्या था बेटा, इसी कारण जो है बेटा उन्होंने पहलवानी छोड़ दी। ठीक है। उनके जो बेटे थे पहलवान के बेटे, उन्होंने क्या करने की कोशिश की, उन्होंने जो है बेटा मजदूरी करके अपना पेट भरने की कोशिश की, जिसके कारण क्या हुआ कि मतलब वो फिर भी पर्याप्त भोजन नहीं कर पाते थे। उससे भी बड़ा क्या हुआ कि गांव में अकाल पड़ गया, और अकाल के साथ बेटा क्या था, वहाँ पर महामारी हैजा और मलेरिया नामक महामारी फैल गई, जिसके कारण जो है उनका पूरी की पूरी दिनचर्या ही जो है बेटा वो क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। तो लास्ट में हमने देखा था बेटा जब महामारी फैलने के बाद जो था गाँव में जो सूर्योदय मतलब सुबह और सूर्यास्त मतलब शाम का जो दृश्य होता था, उनमें क्या होता था, अंतर होता था। कैसे अंतर होता था, सुबह के समय तो बेटा वो लोग थे वो क्या थे, एक दूसरे को सांत्वना देते थे, दुख को कम करने की कोशिश करते थे। ठीक है। बाहर निकलते थे तो हलचल रहती थी, लेकिन जैसे ही शाम होती सभी क्या थे, अपने अपने घरों में पहुंच जाते, और जो उनकी बोलने की शक्ति थी वो क्या हो जाती, ख़त्म हो जाती। यहाँ तक कि बीमार मतलब अपने सामने दम तोड़ते बेटे को देखकर भी माँ के मुंह से बेटा शब्द नहीं निकलता था। बिल्कुल जो उनकी शक्ति थी वो क्या थी, पूरी तरह से ख़त्म हो जाती थी। ठीक है। कंटिन्यू करते हैं बेटा अपना पाठ। किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते तो चू भी नहीं करते, उनकी जो बोलने की शक्ति थी वो भी जाती रहती। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं की नहीं होती थी। रात्रि की विभीषिका होता है बेटा भयंकर स्थिति या फिर भयजनक स्थिति, कि चारों तरफ जो है भय की स्थिति थी। सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत मतलब आधे मरे औषधि उपचार होता है बेटा कि जो दवाई उपचार की शक्ति, दवाई इलाज, पथ्य विहीन मतलब उनको कोई रास्ता ही नज़र नहीं आता था। उन प्राणियों में क्या था, वो संजीवनी शक्ति जीवन भर देने वाली शक्ति ही भरती थी। मतलब उन लोगों को जो आधे मरे पड़े हैं, जिनके ऊपर दवाई का कोई असर नहीं होता और जिनको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, उन लोगों में पहलवान की ढोलक ही एक ऐसी थी जो संजीवनी शक्ति का काम करती थी, जो उन्हें जीवन से लड़ने की प्रेरणा देती थी। बूढ़े बच्चे जवानों की
शक्तिहीन, शक्ति से हीन आँखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। कि जब भी वो ढोलक की आवाज़ सुनते बेटा तो उनके सामने वही दंगल का दृश्य, कि जैसे पहलवान ने जो है केवल ढोलक के दम पर चांद सिंह जैसे बड़े बड़े पहलवानों को जो है धूल चटा दी थी, तो वही दृश्य जो है बेटा लोगों के सामने घूमने लगता और उनके आगे जो है उन्हें प्रेरणा मिलती महामारी से लड़ने की। स्पंदन शक्ति, स्पंदन शक्ति होता है बेटा जो उनकी धड़कन की शक्ति थी, उससे रहित नसों में, स्नायुओं मतलब नसों में क्या बिजली दौड़ जाती थी। कि मतलब उनमें भी जो उसकी नसें हैं लोगों की, जो क्या हो चुकी हैं, धड़कन रहित हो चुकी हैं, मतलब जिनके अंदर जीने की आशा ख़त्म हो चुकी है, उन लोगों में भी क्या है, जीने की ललक दौड़ जाती थी। अवश्य ही ढोलक की आवाज़ में न तो बुखार हटाने का कोई गुण था, न महामारी की सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति ही। पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आँख मूंदते समय कोई तकलीफ़ नहीं होती थी, मृत्यु से वे नहीं डरते थे। ठीक है बेटा, यहाँ पर किस विभीषिका, किस भयंकर स्थिति का वर्णन है, जो महामारी फैली हुई है हैजे और मलेरिया के कारण। वो किन लोगों में ढोलक की आवाज़ जो है बेटा शमशान जैसी जो स्थिति हो गई थी, उसमें भी क्या भर देती थी, उत्साह भर देती थी, और लोगों में जो है महामारी की पीड़ा से लड़ने की उन्हें चुनौती देती थी। फिर बात करूं बेटा कि कैसे लोगों को राहत देती थी। वो लोग जो आधे मरे पड़े थे और जिन पर दवाई का कोई असर नहीं था और जिन्हें कोई जीवन में रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, ऐसे लोगों को जो है बेटा ढोलक से राहत मिलती थी। ढोलक की आवाज़ सुनते ही उनके अधमरे शरीरों में जो दंगल का दृश्य था वो उभर कर आता था और वो अपनी पीड़ा को भूल जाते थे। ठीक है, कौन से दंगल के दृश्य की बात की लेखक ने यहाँ पर, कि कैसे लुट्टन पहलवान ने ढोलक की थापों से प्रभावित होकर चांद सिंह जैसे पहलवान को क्या कर दिया था, ढेर कर दिया था, मिट्टी में धूल चटा दी थी। उसी दंगल का दृश्य लोगों के सामने घूमने लगता और वो एक जादू का असर जो है उन पर करता और बीमारी से लड़ने की प्रेरणा देता। ढोलक की जो आवाज़ थी बेटा, उसका जो गुण और शक्ति थी, उसके कारण बीमारों के अंदर जो है बिजली की सिरहन दौड़ने लगती थी और दूसरी ओर जो है लोगों को राहत मिलती थी बेटा, और वो मरते समय भी उन्हें जो है तकलीफ़ नहीं होती थी। अब बात करें बेटा आगे कि जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर, क्रूर होता है निर्दयी, काल की चपेटाघात में पड़े, असह्य, असह्य मतलब जिसे सहन न किया जा सके, वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा था, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। कि जब जो है पहलवान के दोनों बेटे बेटा उस महामारी की चपेट में आए और उनसे वो पीड़ा जो है वो सहन नहीं हो रही थी, तो उन्होंने अपने बाबा, कौन था उनका बाबा, लुट्टन सिंह, उसको कहा कि बाबा उठा पटक दो वाली ताल बजाओ। चटक चटधा, चटक चटधा, सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान। बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता था, मारो बहादुर। प्रातःकाल उसने देखा उसके दोनों बच्चे जमीन पर निस्पंद पड़े हैं। निस्पंद होता है बेटा भावनाहीन, या आप कह सकते हो चेतनाहीन, अर्थात उनकी मृत्यु हो चुकी थी। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद ली थी और एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की थी। दोनों बहादुर गिर पड़े, अर्थात दोनों की मृत्यु हो गई।
उस दिन पहलवान ने राजा श्यामनंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहन ली। अपनी मृत्यु के बाद जो है लुट्टन पहलवान ने क्या किया बेटा, उसने रोना पीटना नहीं किया, शोक नहीं मनाया। उसने जो है श्यामानंद की दी हुई रेशमिया जंघिया पहनी और अपने शरीर पर मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की और फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लादकर नदी में बहा आया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए, हैरान रह गए। कितनों की हिम्मत टूट गई कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो निराश हो गए। उन्हें लगा कि जो पहलवान है वो अब ढोलक नहीं बजाएगा तो हमारे अंदर वो प्रेरणा शक्ति नहीं होगी। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज़ प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दुगनी पड़ गई। संतप्त पिता माताओं ने, संतप्त मतलब जो दुखी थे, उन पिता माताओं ने कहा, क्या कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। 1.5 हाथ का कलेजा होना, बहुत बड़ा दिल होना कि सहनशील मन वाला है। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज़ 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। ढोलक नहीं बोली। क्यों नहीं बोली बेटा? ये कौन सा दिन था? ये उस दिन था जब पहलवान की स्वयं की मृत्यु हो गई। तो ढोलक न बजने के कारण ही लोगों को पता चला कि शायद पहलवान भी मर गया। पहलवान के कुछ दिलेर मतलब बहादुर, किंतु रुगन मतलब जो खुद भी बीमार थे, शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा पहलवान की लाश चित पड़ी है। चित मतलब पीठ के बल पड़ी है। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं, पेट के बल सुलाना। चित नहीं मतलब क्यों नहीं बेटा? क्योंकि वो अपने जीवन में कभी भी किसी से हारा नहीं था। तो इसीलिए उसने कहा कि मुझे कैसे लिटाना चिता पर, पेट के बल। मैं ज़िंदगी में कभी चित नहीं हुआ। मैं कभी भी किसी से जो है पीठ के बल नहीं लेटा, कभी किसी से हारा नहीं हूँ। और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना, वह आगे बोल नहीं सका। मतलब उसका शिष्य जो है इससे आगे और कुछ भी नहीं कह पाया। ठीक है, तो ये थी बेटा उसकी अंतिम कामना जो उसके शिष्यों ने पूरी की। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर जो है बेटा अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा।